स्वागत आप सभी का YouTube चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। ज़बरदस्त घोषणाएं, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, निर्णय, मौसम, फैसला, सभी की जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए 10 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, बात करते हैं मौसम से। अब 22 जनवरी को हरियाणा में एक मध्यम श्रेणी का पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। इसका असर रात से शुरू हो जाएगा और 23 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी। तेज गति की हवा के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। पूर्वी व उत्तरी जिलों पर इसका ज़्यादा असर होगा और 24 जनवरी को यह विक्षोभ कमज़ोर पड़ेगा। इसके बाद भी महीने के आखिर तक एक के बाद एक विक्षोभ सक्रिय होंगे। ऐसे में बारिश होने की 26 जनवरी तक पूरी संभावना बनी रहेगी। 22 जनवरी को जिन जिन जिलों में बारिश का अलर्ट है उनमें करनाल, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कैथल में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। 23 जनवरी को पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल के अलावा करनाल, पानीपत, सोनीपत, जींद में मध्यम बारिश की संभावना है। इसके बाद एक और पश्चिम विक्षोभ आएगा, इससे कुछ जिलों में 26-27 को बारिश हो सकती है। तो बड़ी अपडेट मौसम से आई है। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अब महिलाएं मंगलसूत्र पहनकर बोर्ड, विश्वविद्यालयों और भर्ती परीक्षाओं में शामिल हो सकेंगी। सिख परीक्षार्थियों को भी कृपाण साथ लेकर जाने की छूट दी जाएगी। मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और विभिन्न भर्ती एजेंसियों द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के दौरान सिख विद्यार्थियों एवं विवाहित महिला अभ्यर्थियों को होने वाली असुविधाओं को दूर करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राज्य में अब किसी भी सरकारी योजना के लिए पात्र लाभार्थियों पर विचार कर उन्हें अनुमोदित करने या ग्राम पंचायत द्वारा तैयार गांव की विकास योजना को ग्राम सभा में 20% कोरम के साथ भी मंजूरी दी जा सकेगी। विधानसभा में पंचायती राज के नियमों में संशोधन को पेश किए गए विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद सरकार ने अधिसूचित कर दिया। इसके अनुसार ग्राम सभा में पहले 40% सदस्यों का कोरम माना जाएगा। यदि 1 घंटे के भीतर 40% सदस्य ग्राम सभा में शामिल नहीं होते हैं तो फिर सरपंच के पास यह अधिकार होगा कि वह ग्राम सभा को स्थगित करेगा। वह फिर ग्राम सभा की बैठक अगले दिन या जब वह चाहे तब बुला सकेगा। दूसरी बार कोरम पूरा करने के लिए 30% सदस्य की जरूरत होगी। यदि इतने सदस्य भी नहीं आते तो सरपंच फिर उस ग्राम सभा को स्थगित कर सकेगा। तीसरी बार बैठक में सिर्फ 20% सदस्यों की कोरम के लिए ज़रूरत होगी। यानी ग्राम सभा 40% सदस्य नहीं पहुंचते हैं तो आखिर में 20% सदस्यों के कोरम से भी प्रस्ताव पास किए जा सकेंगे। सोना आज 7,795 रुपये बढ़कर 1,55,204 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला है। तो वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 10,730 रुपये बढ़कर 3,20,075 रुपये पर पहुंच गई है। बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 7,700 पदों पर यूएई और इजराइल में नौकरी पाने का मौका है। कई पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगे गए हैं तो कई पदों के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाया गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से यूएई में 20 हेल्पर पदों के लिए 26 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। हेल्पर पदों के लिए आवेदन की योग्यता 8वीं पास रखी गई है। 20 से 38 वर्ष तक के व्यक्ति आवेदन कर सकेंगे। 2 वर्ष के कॉन्ट्रैक्ट पर स्टील फिक्सर पदों के लिए आवेदन 26 जनवरी तक कर सकेंगे। कुल 20 पदों के लिए 20 से 44 वर्ष की आयु सीमा वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। राजमिस्त्री के लिए यूएई में 20 पदों के लिए 26 जनवरी तक आवेदन का मौका है। इजराइल में राजमिस्त्री के 300 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया आगामी आदेशों तक जारी है। इजराइल में सेरेमिक टाइलिंग कार्य के लिए 1000 पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है और अगले आदेशों तक आवेदन जारी रहेंगे। इजराइल में घरों के देखभाल के लिए 5000 पदों के लिए भी आवेदन की तिथि फिर से बढ़ा दी है और आगामी आदेशों तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इजराइल में ही प्लास्टरिंग वर्क के लिए 1000 पदों पर भी आवेदन आगामी आदेशों तक किए जा सकेंगे। यूएई में मचान बनाने वालों की 20 पदों पर भर्ती होगी। 26 जनवरी तक 20 से 45 वर्ष आयु सीमा वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। तो यूएई इजराइल में मौका है कई पदों पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले वाहन मालिकों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स की वसूली को अधिक पारदर्शी और सख्त बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब यदि आपके वाहन पर टोल का बकाया है तो आप न तो गाड़ी की एनओसी ले पाएंगे और न ही उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू करा सकेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, टोल बकाया है तो नहीं बनेगा गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट व एनओसी। टोल टैक्स की वसूली को अधिक पारदर्शी सख्त बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। चिराग योजना के छात्रों को राहत, पोर्टल फिर खुलेगा। हरियाणा में चिराग योजना के तहत दाखिले से वंचित रह गए छात्रों को शिक्षा विभाग ने राहत दी है। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने तय किया है कि योजना का
चेकिंग पोर्टल दोबारा खोला जाएगा ताकि पात्र छात्र अपने दस्तावेज अपलोड कर सकें। पोर्टल 23 से 30 जनवरी तक खुला रहेगा। इस दौरान छात्र अपनी मार्कशीट और अन्य जरूरी कागजात अपलोड कर पाएंगे। चालू शैक्षणिक सत्र में 10वीं कक्षा के बोर्ड परीक्षा परिणाम देर से घोषित हुए थे। दाखिले की समय सीमा 30 अप्रैल तक थी, जबकि 10वीं का रिजल्ट 15 जून को आया। इसी कारण कई पात्र छात्र चिराग योजना के तहत समय पर दाखिला नहीं ले पाए थे। ऐसे छात्र जिन्होंने 15 जुलाई तक 11वीं में दाखिला ले लिया था लेकिन योजना के तहत उनका डाटा अपलोड नहीं हो पाया, उन्हें मौका दिया जाएगा। ये छात्र पोर्टल खुलने के दौरान अपनी जानकारी और दस्तावेज जमा कर सकेंगे। तो 10वीं के रिजल्ट में देरी से छूटे बच्चों को दाखिले का मौका मिलेगा। पोर्टल 23 जनवरी से 30 जनवरी तक खुला रहेगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। 2 साल बाद HPSC HCS अलाइड की भर्ती 102 पदों पर होगी। इनमें HCS के 24 पद, सबसे ज़्यादा ETO के 27 पद शामिल है, जबकि BDP और AEO के पद इस बार भर्ती सूची में नहीं हैं। तो ये आप देख सकते हैं, HCS 24, DSP 8, ETO 27, DFSC 2, तहसीलदार 3, नायब तहसीलदार के 5 पद। तो ये आप देख सकते हैं पदों का वितरण, सबसे ज़्यादा ETO के 27 और HCS के 24 पद शामिल। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 9वीं और 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं का तिथि पत्र जारी कर दिया है। यह तिथि बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो ये बड़ी अपडेट, 9वीं की वार्षिक परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होंगी 6 मार्च तक, 11वीं की 16 फरवरी से 13 मार्च तक संचालित होंगी। तो 17 फरवरी से 9वीं और 16 से 11वीं की वार्षिक परीक्षाएं होंगी। ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।